आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आपकी हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? वो चलता है यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है वैदिक योगीन सभा क्या थी? तो वैदिक योगीन सभा थी मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है तैत्रीय अरण्यक किस वेद का है? तो तैत्रीय अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या तो कुलीन। अगला क्वेश्चन है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू की फसल करने का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के शिलालेखों का क्या काल है? तो जो हड़प्पा के शिलालेखों का काल है वो है 25 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 11वां कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कहता है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। 4 इस प्रकार है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अर्थवेद और चौथा है यजुर्वेद। ठीक है। तो इस प्रकार 4 वेद हैं। आप लोगों को चारों वेदों को याद रखना है अच्छे से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां कहता है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इनाम गांव और आहार के खुदाई स्थलों से क्या पाया गया है? तो इनाम गांव और आहार के खुदाई स्थलों से पाया गया है चावल। अगला क्वेश्चन कहता है इस काल में व्यापार कैसे होता था? तो इस काल में व्यापार होता था वस्तु विनिमय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र पाषाण स्थलों में बड़ी संख्या में अग्निकुंड का मिलना क्या सिद्ध करता है? तो वो सिद्ध करता है अग्नि पूजा का व्यापक प्रचलन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वह प्राप्त हुआ था अंतरजी खेड़ा में 1960 में। ठीक है। तो ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित थे, और ये सारे प्रश्न आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।